चौहान साहब का, जिला अध्यक्ष राजकुमार भारती साहब, जिला महासचिव जयराम पाल साहब, माननीय भगवान दास रत्ना साहब पकड़ लीजिए सब लोग। ये ईश्वर गौतम जिला बच्चा दास जी की तरफ से 11,000 का पुरस्कार चल रहा है। किसी ने सहयोग किया तो उनको ज्ञान देने का काम गुरु के रूप में अम्बेडकर जी ने किया था। ऐसे अम्बेडकर जी को नमन करने का काम ये हमारा करता है और आवाज देता हूँ। और शोषित में कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है। मेरी बहना ने सीना तान के हर और वही 5 किलो राशन वालों को अगर हमने समझाने का काम कर लिया मनीष भैया, इस धरती की कोई ताकत नहीं है जो बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। उन्हीं को समझाने की जरूरत है। ये सभी तो समझे हुए लोग बैठे हैं। राजा नारायण कहिना बहिर्माया सही सीता ये नारायण कहिना बहिर्माया सही कांतु ये बहिर्माया सही कांतु ये बहिर्माया कहिना और जवानों छूटा सर अपना उठाना पड़ेगा। और जो फिर हम पे चलाया है उन लोगों ने जो विदेश में कहते हैं। इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व में राज्यसभा और लोकसभा की सांसद, संसद से देश पर मिर्जापुर लोकसभा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया और इसका मेन मकसद है 2024 का जो लोकसभा का चुनाव उस लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव निशान हाथी पर बटन दबा करके लोकसभा से सांसद बना करके आ रही बहन कुमारी मायावती पार्टी को मजबूत करने के लिए यह आज कार्यक्रम मिर्जापुर में 2024 को लेकर लोकसभा के क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी कोई घोषणा नहीं करती। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को ध्यान रखते हुए इस देश में समता, शुद्धता, बंधुत्व और न्याय को कायम करने के लिए भारतीय संविधान के आधार पर कानून द्वारा कानून पर राज्य को स्थापित करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती की खुद परिभाषा है, खुद उदाहरण है। आप सम्मानित मीडिया बंधु सब जानते हैं, इसलिए कोई घोषणा नहीं है। लेकिन इस देश में भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू करना, सभी जात धर्म मजहब को बराबर का सम्मान देना। जैसे पूर्व आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आर्थिक तंगी थी, विश्व में आर्थिक तंगी थी, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यहाँ सरकार चला रहे थे, आप लोग देख रहे थे। उस दौरान आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो बैक लाख वैकेंसी है, जो बंद वैकेंसी है, तो उनको भरने काम किया, नई नई योजनाएं बनाने काम किया। स्मारक महापुरुषों के नाम पर 5 जिले जवाहरात बना करके बहन कुमारी मायावती ने तमाम विभागों में भर्तियाँ करने काम किया, रोजगार देने काम किया, टीका पट्टा देने काम किया, बड़े पैमाने पेंशन, रोजगार, महिलाओं को सम्मान, अधिकार सब कुछ देने काम किया। जो आदरणीय बहन जी ने पूर्व में काम किया है वही काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का घोषणा। 2024 का एजेंडा क्या है? 2024 का जो एजेंडा है, मैंने कहा भारतीय संविधान के आधार पर लोकतंत्र में
पूर्व में जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से काम किए हैं, उसी तरह से जब बहन जी को मौका मिलेगा, आप लोग देंगे सर्व समाज के लोग, तो फिर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सबको रोजगार, सम्मान, नौकरी, बड़े पैमाने पर लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे और देश और प्रदेश का विकास करने का काम करेंगे। मिर्जापुर में कौन से प्रत्याशी किसको उतारने जा रही है बसपा? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर मिर्जापुर लोकसभा में श्री मनीष कुमार तिवारी जी को प्रभारी बनाया जाएगा और जो बहुजन समाज पार्टी में प्रभारी बनाए जाते हैं वही आगे चल के प्रत्याशी होते हैं। धन्यवाद। आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इसमें आपको प्रभारी बनाया गया है, इसका क्या कहना चाहते हैं? मैं मिर्जापुर का बेटा हूँ। बहन जी के आशीर्वाद से हमको यहाँ सेवा करने का मौका दिया गया। जैसा कि बताया गया कि प्रभारी ही अगला प्रत्याशी है, आप एक प्रत्याशी के रूप में मिर्जापुर लोकसभा चुनाव में किस तरह से आप लड़ेंगे? मिर्जापुर का मैं बेटा हूँ और अब बाहरी भगाना है और क्षेत्र को के प्रत्याशी को जिताना। प्रमुख मुद्दा आपका क्या रहेगा इस चुनाव में लेकर? ऐसे मुद्दे क्या रहेंगे जिससे कि आप बाहरी पार्टी? आप मिर्जापुर के रहने वाले भी हैं और मिर्जापुर की क्या प्रमुख मांगे रही हैं जो कि अभी तक नहीं पूरा हो पाया है? जैसे कि सड़क, सिंचाई, पानी। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, ड्रमंडगंज से आते हैं, ड्रमंडगंज में पानी की बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है, उसको रोड की समस्या है मतवार में, उसको हमको पूरा करना है। पूरे मिर्जापुर में प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? बिजली, पानी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य। इसके पहले भी सरकार रही है लेकिन मतवार के लिए जो है कोई विचार नहीं किया गया, कोई ऐसी योजना का लाभ विशेष रूप से नहीं मिला। अब प्रयास किया जाएगा कि योजना का